अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार टेलीविजन में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे कोई चीज़ अता की गई अगर वो इस्तिताअत रखे तो उसका बदला दे, अगर इस्तिताअत ना हो तो उसकी तारीफ़ कर दे, क्योंकि जिसने तारीफ़ की उसने शुक्र अदा किया और जिसने उसे छुपाया उसने नाशुक्री की। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मिससेलेनियस एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सवाल करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले हम इसको लीस्ट कॉमन डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम आपके पास ये x+2 x-2 ये डिफरेंट है, तो ये सारी वैल्यू हमने एलसीएम में ली और हमने इसको एलसीएम के साथ साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। x+2 से कैंसिल हो जाएगा, x-2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x इंटू x-2, फिर माइनस डालेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा 2 5x+3 और x+2। यहाँ पे ये दो वैल्यू एज इट इज, डिनोमिनेटर में वैल्यू एज इट इज। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, 2 2 4x माइनस इन ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर, 5 2 10x। ये आपके पास आ जाएगा 3x और 3 2 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने फार्मूला बना लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अब यहाँ पे एक स्टेप हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं कि 10 में 3 को ऐड करेंगे 13x हो जाएगा। अब अगले स्टेप में इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 10, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब अगले स्टेप में इस माइनस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आपके पास वैल्यूज देखें। सबसे पहले हम स्क्वायर वाली वैल्यू देखते हैं। एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। तो 2 + 1 ये 3 है। इस 3 में से जब हम इस 10 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। एक्स वाली दो ही वैल्यू है, 26 और 4। ये आपके पास आ जाएगा -30x और आपके पास आ गया -12 और -4 ये आ जाएगा -16। अब हमारे पास नीचे आ जाएगा 2x² -8। अब अगर मैं बुक वाले आंसर को बनाऊंगा तो मैं यहाँ से माइनस को कॉमन करूँगा और नीचे से मैंने माइनस को कॉमन किया, तो यहाँ से इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दें, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन लेके इस माइनस से कैंसिल कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमने a² - b² का फार्मूला यहाँ पे ओपन कर लिया है। यह आ जाएगा a - b a + b। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, तो वो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। हमने सिर्फ इसको क्लोज करके लिखा है a + b होल स्क्वायर में। अब जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। x - y इस x - y से कैंसिल हो जाएगा, ये x + y इस x + y से कैंसिल हो जाएगा, ये x + y इस x + y से कैंसिल हो जाएगा और ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। जब ऊपर कुछ वैल्यू नहीं बची तो हमने 1 लिख लिया है और डिवाइड में आपके पास 3 था। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1। सबसे पहले आपके पास ये आ जाएगा 12, x² -16 है तो 16 आपके पास 4 का स्क्वायर होता है। तो ये हमने फार्मूला ओपन किया a² - b², एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये 7 वाली वैल्यू एज इट इज। अब हमारे पास एलसीएम देखें क्या आ गया, ये x + 4 आ गया, x - 4 ये कॉमन है, तो इसका मतलब हमने x - 4 और x + 4 को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये अब जहाँ पे इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से कैंसिल, +4 से कैंसिल, ये x - 4 इस x - 4 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई है 12 माइनस इस 24 को हमने स्टार्ट पे लिख लिया है, x + 4 = 3। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक स्टेप मैंने शॉर्ट किया था, ये आ जाएगा x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर
16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने इसको बस मल्टीप्लाई किया है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम अगर सबसे पहले सिंप्लीफाई फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो इस 96 में से हमने 12 को माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा -84। अब क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म इस तरफ है तो ये सारी टर्म हम क्या करेंगे, इस तरफ उठा के शिफ्ट कर देंगे। ये आपके पास आ गया 3x का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा -24, इधर आगे +24 हो जाएगा, फिर -48 एज इट इज़, और ये -84 इधर आके +84 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर +24x, 84 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36। अब 3 का टेबल एक ऐसा टेबल है जहाँ से मैं अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जाना चाहूँ तो लेके जा सकता हूँ। तो फाइनल मेरे पास वैल्यू बन जाएगी x² + 8x + 12। हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे x² + 8x + 12। तो अगर आप यूँ करते हैं 6 × 2 ये आ जाएगा 12, 6 में 2 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो इसका मतलब आपके पास जो फैक्टर बनेंगे वो यूँ हो जाएगा x² + 2x + 6x + 12 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे x + 2, 6 कॉमन करेंगे x + 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x + 2 x + 6। तो सिंपली आपके पास आ गया है x + 2 और x + 6। x + 2 इक्वल टू 0, +2 इधर शिफ्ट होके -2 हो जाएगा, x + 6 इक्वल टू 0, +6 उधर जाके -6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2। y डिवाइडेड बाय 2y - 6 - 3 डिवाइडेड बाय x² - 6x + 9 इक्वल टू y - 2 डिवाइडेड बाय 3y - 9। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपकी बुक में एक मिस्टेक थी जब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा था, तो या तो इस पूरे क्वेश्चन को आप x में लिख लें या इस पूरे क्वेश्चन को आप y में लिख लें, क्योंकि या तो ये x में सॉल्व हो रहे हैं या y में सॉल्व हो रहे हैं।